नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पर फिटर का दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ITI का एग्जाम देंगे इस बार, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सभी निम्मिक के ऑफिशियल जो PDF है उसी का दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और इसी से आपके ITI के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रेड थ्योरी से। ठीक, चाहे तो आप इसका PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर जाएंगे और ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाके क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएगा। ठीक, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा, आप लोग डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आज फिटर का फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर का जो मॉड्यूल पहला है वह सेफ्टी चैप्टर का है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे फिटर फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल फर्स्ट का, ठीक, सेफ्टी चैप्टर को। अब देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में इसी तरह से। तो देखिए, तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो रहता है दोस्तों वो रहता है कि व्यक्तिगत यानी कि आपको खुद की सुरक्षा करना है। तो खुद के सुरक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है कि मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे और फर्श को साफ रखना और टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। तो अगर आपको अपने खुद की सुरक्षा करना है तो यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह उस पर आप लोग ध्यान जरूर दें। ठीक, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों की करेक्ट आंसर कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, तो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं नेम द मैंडेटरी सिंबल। चित्र में दोस्तों ये आपको जो अनिवार्य चिन्ह दिखाया गया है ये अनिवार्य चिन्ह कौन सा है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए नेम द मैंडेटरी सिंबल, ये जो दोस्तों आपको चित्र दिखाया गया है ये चित्र है दोस्तों आप लोगों का, ये है स्टॉप का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टॉप। ठीक, तो स्टॉप ये आपका सिंबल दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफिएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, यानी कि जो ज्वलनशील लिक्विड ठोस को होते हैं उसको किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है ज्वलनशील लिक्विड, तो लिक्विड की यहाँ पर बात किया गया है दोस्तों। तो देखिए क्लास ए के अंतर्गत दोस्तों जो भी आता है वह आपका आता है ठोस। ठीक, क्लास बी के अंतर्गत दोस्तों आता है द्रव, द्रव से जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत, और क्लास सी से आता है गैस। ठीक, क्लास डी के अंतर्गत जैसे आ गया दोस्तों आपको बिजली आ गया, ठीक, और धातु आ गया। इस तरह से अगर आपका अगर है तो वह आपका क्लास डी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, यानी कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए दोस्तों तत्काल जीवन रक्षक जो प्रक्रिया है आप लोगों को पता होगा फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा करना तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं नेम द वार्निंग साइन, इसमें चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो देखिए जो चेतावनी प्रतीक है यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये जो चेतावनी प्रतीक है ये कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको फिगर में चेतावनी प्रतीक दिखाया गया है ये आपका कहलाता है अनगार्डेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगार्डेड का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ड बाय फायरवुड पेपर और क्लॉथ, यानी कि लकड़ी की आग,
कागज और कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, लकड़ी क्या है हमारा? ठोस है। कागज क्या है? ये भी ठोस है। कपड़ा क्या है हमारा? ये भी ठोस है। मैंने आपसे बताया था कि ठोस से लगी आग क्लास सी के अंतर्गत आती है, द्रव से लगी है क्लास बी, क्लास सी गैस, ठीक। और देखिए क्लास डी, ये आपका हो गया बिजली, ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ द कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन BCF। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो डाइफ्लोरो, यहाँ पर देख सकते हैं, मीथेन से भरा हुआ गैस भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो देखिए जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और BCF से भरा हुआ गैस रहता है, तो ये जिस अग्निशामक में लगाया जाता है दोस्तों, वो अग्निशामक रहता है हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर, यानी कि हेलोन अग्निशामक यंत्र रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7वें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं which comes under mechanical occupational hazard, यानी कि ऐसा कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो नॉइज, टॉक्सिक, अनस्किल्ड और अनगार्डेड मशीनरी। तो देखिए दोस्तों, व्यवसाय यांत्रिक और व्यवसायिक खतरे की, यांत्रिक की जब भी बात करेगा तो देखिए नॉइज तो यांत्रिक आपका है नहीं, टॉक्सिक ये भी आपका यांत्रिक नहीं, अनस्किल्ड ये तीनों आपका यांत्रिक नहीं है। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनगार्डेड मशीनरी हमारा क्या है, यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां, कह रहा है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है? तो देखिए घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को दोस्तों जो रोका जाता है वह हम लोग कैसे रोकते हैं, वो रोकते हैं कि टू प्रेशर ओवर द वाउंड, यानी कि घाव पर दबाव देकर हम लोग करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन। चित्र में दोस्तों ये आपको चिन्ह दिखाया गया है, ये किस प्रकार का साइन है? तो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका कोई रोड है और रोड पर ये क्या है, व्यक्ति चल रहा है, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले का मार्ग। तो पैदल चलने वालों का ये मार्ग का फिगर है। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैदल चलने वालों का ये मार्ग है, 10वें का डी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर काज फायर, यानी कि आग लगने के 3 कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, आग लगने के लिए जरूरी क्या है, जैसे कि अगर आपको आग उत्पन्न करना है तो उसके लिए जरूरी फैक्टर क्या है? तो सबसे पहले आपके पास देखिए, आग को अगर उत्पन्न करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए, ठीक। तो ईंधन आपके पास होना जरूरी है, ठीक। ईंधन हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, और ईंधन को जब भी कोई चीज अगर जलती है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। अब ईंधन और ऑक्सीजन अगर आपको पास है तो आपको क्या है, चिंगारी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन ये तीनों मिलके आग का निर्माण करते हैं, या आग लगने के 3 कारक हैं, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीरियड प्रिफर्ड एज गोल्डन आवर, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर कोई घटना घटती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक, तो उसके जस्ट घटने के जस्ट जो आधा घंटा होता है, ठीक, वही क्या होता है हमारा गोल्डन हावर कहलाता है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, यानी कि घटना के बाद के जो पहले 30 मिनट होते हैं वह गोल्डन हावर कहलाता है, ठीक। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी घटना घटती है, अगर घटना घट जाती है तो अगर वो आधे घंटे के अंदर अगर आप उसको उपचार कर दें जिससे खून बह रहा है, तो अगर आप ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, अगर आप उसको आप इलाज नहीं कर पाते हैं तो आपके बॉडी का पूरा खून निकल भी जाएगा आधा घंटे के बाद, क्योंकि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ता जाएगा। तो खून अगर निकल जाए तो इंसान मर भी सकता है, कोई भी घटना घटता हो। तो इसलिए 30 मिनट, और अस्पताल में पहुंचते पहुंचते अगर आधा घंटे से ज्यादा हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो भी
दुर्घटना ये सब घट सकती हैं, इसलिए जो 30 मिनट होता है इसे गोल्डन आवर कहा गया है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का, कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम रहता है वो रहता है दोस्तों कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, जो सुरक्षा सावधानियों होती हैं उसका पालन करना चाहिए। ठीक, तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। ठीक, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है ये किस प्रकार का है। तो इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कुछ इस तरह से था वो आपका किसका था, स्टॉप का। अब ये किसका है, तो ये है आपका गिव अवे यानी कि रास्ता दें। तो 14 के यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, गिव वे। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सिग्रेशन। ठीक, तो बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी कि बिन्स के कलर कोड क्या है। देखिए बेकार कागज अलगाव के लिए जो बिन्स का जो कलर कोड होता है दोस्तों वो कलर कोड होता है नीला। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सिग्रीगेशन। तो बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे या बिन्स का जो कलर कोड होता है वह ब्लू कलर का होता है। ठीक, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, यह रोड साइन किस तरह का है। देखिए ये जो रोड साइन है किस तरह का है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जैसे कि अभी कभी भी हाईवे पर चलते हैं तो वहां पर इस तरह का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि दलहई आपका इधर है या फिर पेट्रोल पंप इधर है या फिर कहीं कुछ इधर जाने का रास्ता है। तो ये आपको क्या देता है, सूचना देता है कि आप अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको दिल्ली मिल जाएगी, या फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो दिल्ली मिल जाएगा, या इधर आपका पेट्रोल पंप है या फिर कहीं और है। तो ये सब देखिए देखिए यहाँ पर बता रहे हैं ना कि ये पेट्रोल पंप इधर है यानी कि साइड आपका पेट्रोल पंप, तो ये आपका क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है आपको कि आपको इधर ये चीज मिलेगी, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन साइन की ये फिगर दिया गया है। तो इसका करेक्ट 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ज्वलनशील और बहने वाले तरल, तरल मतलब हो गया आपका दोस्तों द्रव, बहने वाले तरल यानी कि द्रव की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों जब भी द्रव टाइप का रहेगा तो वहां पर फोम फोम एक्सटिंग्विशर यानी कि झाग प्रकार का हम लोग अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे। फोम मतलब होता है दोस्तों आपका झाग। ठीक, जब भी द्रव से आग लगेगी दोस्तों, ठीक, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, झाग टाइप अग्निशामक यंत्र या फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर कह रहे हैं कि व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, कह रहा है प्राथमिक चिकित्सक में एबीसी में ए क्या दर्शाता है। तो मैं आपको बता दूं ए बी और सी। ए फॉर होता है दोस्तों एयरवे, ठीक, बी फॉर होता है ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने वाला, और सी फॉर होता है सर्कुलेशन। ठीक, तो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन एबीसी का ये होता है फुल फॉर्म। अब देखिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एयर। ठीक, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड ए मैन्योर, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो भी खाद का निर्माण होता है, कंपोजिट खाद जो होता है वो दोस्तों कंपोजिटिंग के थ्रू दोस्तों ये होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि गाय भैंस के हो गए ये सब दोस्तों जो मल होता है, ठीक, इसके थ्रू दोस्तों इनको क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, इसके बाद ये जैविक कंपाउंड बनते हैं तो ये कंपोस्टिंग खाद कहलाते हैं। ठीक, तो वही है जैविक खाद या कंपोस्टिंग खाद। ठीक, कंपोजिट खाद।
20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन? प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो दोस्तों देखिए, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए जो कलर कोड होता है वो रहता है दोस्तों आपका येलो। ठीक, तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए दोस्तों हम लोग येलो यूज करते हैं। ब्लू कलर दोस्तों जो होता है यह बेकार कागज के लिए होता है, बेकार कागज के लिए। ठीक, येलो को जो होता है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मॉड्यूल पहला है सेफ्टी वो खत्म होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मॉड्यूल रहेगा वह बेसिक फिटिंग का रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए निम्मी क्वेश्चन बैंक है, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे वहां पर मिल जाएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से वेबसाइट सर्च करेंगे और वहां पर आईटीआई एग्जाम का एक स्पेशल सेक्शन मैंने बनाया है, वहां से जाके पिछले साल के जो पेपर हुए थे और निम्मी का जो पीडीएफ है सब आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।